स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल डार्कनेस सीट। कैसा लगा? क्या तुम ठीक हो? तुमने बदला लेने वाली आत्मा के साथ क्या किया? अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो मुझे तुरंत बताओ, महेंद्र ने चिंतित होकर पूछा। आदर्श ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक काला पदार्थ बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी अजीबोगरीब जीवन रूप को अपने अंदर बंद कर लिया हो। यह ठीक है, यह आदमी वास्तव में मेरे साथ कुछ नहीं कर सका, लेकिन डार्क मटेरियल काफी खास है। इसका यूज करते समय ऊर्जा के अलावा अन्य बलिदानों की भी जरूरत होती है, आदर्श ने कहा। बलिदान? क्या यह कोई बुरी चीज है? अगर ऐसा है तो तुम्हें इसे अभी छोड़ देना चाहिए, महेंद्र ने जल्दी से कहा। आदर्श ने बताया, इसके लिए सोल रेमनेंट की जरूरत है। यह वास्तव में बुरा नहीं है। सोल रेमनेंट खरीदे जा सकते थे। आखिरकार वे किसी व्यक्ति की कल्टीवेशन की दर बढ़ाने के लिए यूज किए जाने वाले औजारों के लिए जरूरी थे। हालांकि केवल अनडेड मैजिशियन ही सोल कंटेनर जैसे दुर्लभ और महंगे औजार बना सकते थे। अगर इसे सिर्फ सोल रेमनेंटों की जरूरत है तो यह सचमुच बुरा नहीं है। इस बारे में बोलते हुए, मेरे पास यहाँ एक सोल कंटेनर है, मैं इसे आपको दे सकता हूँ, महेंद्र ने कहा। यह ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक है। यह मेरे लिए काफी उपयोगी है। डार्क मटेरियल पहले से ही एक बेहतरीन तोहफा है। आदर्श जोर से हंस पड़ा। ठीक है, तुम ही थे जिसने उसे मारा था, इसलिए तुम्हें पहले लूट का दावा करने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा तुमने पहले ही हमें हमारे शोध के लिए एक नई दिशा में निर्देशित कर दिया है। एक बार जब मैं डिफरेंट एलिमेंटों को मिलाने के रहस्य को जान लूंगा तो मैं तुम्हें पहले हमारी खोज के बारे में बताने का वादा करता हूँ। मेरे पास ध्यान देने के लिए अन्य काम है, लेकिन यहाँ आराम करने और डार्क मटेरियल से खुद को परिचित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। नीचे एक विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसका तुम यूज कर सकते हो, महेंद्र ने कहा। ठीक है, थैंक यू। आदर्श फोर्थ मंजिल पर गया और उसे एक विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड मिला। यह एक तरह की मजबूत सफेद चट्टान से बनाया गया था जो एडवांस पिलो को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। आदर्श को इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके मैजिक के प्रभाव के सतह पर कुछ सड़कें गिर जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श अपने विनाशकारी मैजिक का उपयोग नहीं करने वाला था। उसने अभी अभी फियांडिश नाइट प्राप्त की थी, इसलिए वह खुद को इससे परिचित कराने की योजना बना रहा था। ब्लैक पेंडेंट में बेहद सारे सोल रेमनेंट इकट्ठे थे। सोल रेमनेंटों की संख्या सोल असेंस को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वे बलिदान के रूप में यूज करने के लिए एकदम सही थे। वुल्फ, यहाँ बाहर आओ। आदर्श ने तेजी से एक दरार खोली और समन बीस्ट प्लेन से फ्लाइंग क्रेक स्नो वुल्फ को बुलाया। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और आदर्श के चेहरे पर शरारती मुस्कान देखी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे आदर्श का पंचिंग बैग बनने के लिए बुलाया गया है। फ्लाइंग क्रीक स्नो वुल्फ अनिच्छा से एक कोने में खड़ा हो गया और चिल्लाया, यह संकेत देते हुए कि वह तैयार है। डार्कनेस करप्शन। आदर्श ने अपना हाथ हिलाया। अदृश्य और बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ गया। आदर्श जिस जगह पर ध्यान केंद्रित कर रहा था वहां कहीं से एक अजीब काली धुंध दिखाई दी। यह फ्लाइंग क्रेक स्नोवुल्फ के शरीर में एक छोटे से स्क्विड की तरह घुस गया, जो अपने से बड़े प्राणी के लिए घात लगा रहा था। फ्लाइंग क्रेक स्नोवुल्फ ने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ, फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वह काला पदार्थ पहले ही उसके शरीर में घुस चुका था। अदृश्य और पता न चलने वाला, यहाँ तक कि पीड़ित को भी इसका पता नहीं चलता। शानदार, आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। डार्कनेस करप्शन विशाल शैडो स्पाइक से अलग था। दिमाग से विशाल शैडो स्पाइक को ट्रैक करना और कुछ प्रतिबिंबों के माध्यम से उनके निशानों का पीछा करना अभी भी संभव था। इस बीच डार्कनेस करप्शन कहीं से भी प्रकट होने में सक्षम था। जब लक्ष्य के शरीर के अंदर डार्कनेस सीड लगाया जाता था तो यह अपने आप बढ़ता और अंकुरित होता था। यह लक्ष्यों पर निगरानी रखते हुए आसपास की चीजों में भी फैल सकता था। मुझे याद है कि ईशाना दी की हत्या नैना के शरीर से निकले दानव शैडो द्वारा की गई थी, जिसका मतलब है कि नैना भी डार्कनेस करप्शन का शिकार थी। डार्कनेस सीड नैना मक उसके शरीर में लगाया गया था। भले ही मखना काफी दूर था, अंधेरे का अंकुर अभी भी एक शैडो डिमन में बदल सकता है, आदर्श ने विश्लेषण किया। आदर्श फ्लाइंग क्रेक स्नोवुल्फ के शरीर में
डार्कनेस सीड को बढ़ते हुए देख सकता था। प्राणी के रक्त, मांसपेशी और हड्डियों में डार्क एनर्जी बह रही थी। जब आदर्श ने अपना ऑर्डर दिया तो फिएंडिश नाइट उस डार्क एनर्जी को एक्टिवेट कर सकती थी जो लक्ष्य को भ्रष्ट कर रही थी। नौकर को बुलाओ, आदर्श ने ऑर्डर दिया। फ्लाइंग क्रिक स्नोवुल्फ शांत खड़ा रहा, इसका सिर सवालों से भरा हुआ था। आमतौर पर उसका मालिक उस पर विनाशकारी मैजिक चलाता, लेकिन आज वह इतना शांत क्यों व्यवहार कर रहा था? क्या उसने अपने मालिक को गलत समझा था? वह आज उसके साथ एक मुक्केबाजी बैग की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने अचानक एक दर्दनाक चीख निकाली। किसी ने उसकी पीठ पर अटैक किया था। उसे जो दर्द महसूस हुआ वह सामान्य से कई गुना ज्यादा था। वह गुस्से से पलटा और देखने लगा। वह जानना चाहता था कि कौन उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ फिर से चीखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, किसी चीज ने उसके पैर के पिछले हिस्से पर अटैक किया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को तुरंत एहसास हुआ कि वह जिस जगह पर खड़ा था वह खतरनाक थी। उसने अपने हाथ पैर फैलाए और ट्रेनिंग ग्राउंड में भाग गया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ लगातार अपना सिर घुमाकर उस चीज को ढूंढ रहा था जो उस पर अटैक करी थी। उसे विश्वास था कि जब वह भाग रहा होगा तो वह चीज उसे मारने की कोशिश करेगी। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ फिर से चीखा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अपने सिर में तेज दर्द महसूस किया। इससे वह प्राणी तुरंत पागल हो गया। उसने अपने पंजे इधर उधर घुमाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुश्मन उसके नजदीक है या नहीं। उसे पहले जवाबी अटैक करना था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ की दुर्दशा देखकर आदर्श जोर से हंस पड़ा। लिटिल फ्लेम पहले भी चुपके से बाहर आ गई थी। वो आदर्श के कंधे पर बैठ गई और जोर से हंसने लगी। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ ने ध्यान केंद्रित किया। उसने आखिरकार देखा कि उसकी परछाई एक अंधे स्थान की ओर बढ़ रही है। दर्द परछाई के पंजे से बाहर आ रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को समझ में नहीं आया कि उसकी परछाई अचानक उस पर अटैक क्यों कर रही है। वह फिर से भागने लगा। एकमात्र समस्या यह थी कि कोई प्राणी अपनी परछाई से कैसे आगे निकल सकता है। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ जल्द ही फिर से दर्द से चीख उठा। डार्कनेस करप्शन का उपयोग करने का क्रम पहले डार्कनेस सीड बोना है, फिर उसके अंकुरित होने का इंतजार करना है। फिर मैं इसे एक शैडो डीमन सर्वेंट को बुला सकता हूँ जो बेसिक रूप से लक्ष्य की अपनी शैडो है। लक्ष्य के पास इसके अटैकों से भागने का कोई मौका नहीं है। आदर्श को आखिरकार समझ में आ गया कि ईशाना का दिल धड़कना क्यों बंद हो गया था, तब भी जब वह कड़ी निगरानी में थी। यदि उन्हें पहले से ही क्षमता के बारे में जानकारी नहीं थी तो उनके लिए इस क्षमता से बचाव करना असंभव था। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल शैडो डीमन जनरल। अगला है शैडो फिएंड डीमन जनरल। आदर्श ने अपना प्रयोग जारी रखा। आदर्श ने शैडो मैनिपुलेटिंग आर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन शैडो फिएंड डीमन जनरल्स फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ के आसपास नहीं दिखे। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, उन्हें नहीं पता था कि क्या गलत हुआ। उसे याद आया कि कैसे मखना ने उसे लड़ते समय कई दानव छायाओं को बुलाया था। छायाएं बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी और उनमें असाधारण ताकत थी। आदर्श को उनसे छुटकारा पाने या उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं मिल पाया। उसे जो चोटें लगी थी उनमें से ज्यादातर दानव शैडो ने ही दी थी। आदर्श डार्कनेस करप्शन के सीडों से शैडो फिएंड डीमन सर्वेंट को बुलाने में सक्षम था। हालांकि उनका मानना था कि मखना कम समय में कई शैडो को बुलाने में सक्षम था। उन्हें माध्यम के रूप में किसी शरीर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वह स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और जैसे कि वे जीवित हो और वे जानते थे कि एक साथ कैसे काम करना है। वे लक्ष्यों की छाया से स्पष्ट रूप से अलग थे। यह क्षमता काफी शक्तिशाली थी। भले ही डार्कनेस करप्शन कई मायनों में उपयोगी था, लेकिन डुप्लीकेट डीमन शैडो को बुलाने की क्षमता ही वह थी जो उसकी ताकत में काफी सुधार ला सकती थी। यह काम क्यों नहीं कर रहा है? आदर्श उलझन में था। उन्होंने पहले ही एक कमांडर लेवल के सोल एसेंस का बलिदान कर दिया था, लेकिन फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ के आसपास शैडो फिएंड डीमन जनरल का अभी भी कोई संकेत नहीं था। छाया राक्षस जो अपने आप पर अटैक करने में सक्षम था, लक्ष्यों को घेर सकते थे और विशेष योग्यता रखते थे। आदर्श को कुछ देर बाद अचानक कुछ एहसास हुआ। शैडो फिएंड डीमन सर्वेंट केवल तभी दिखाई देता है जब डार्कनेस करप्शन ने
लक्ष्य के शरीर में पर्याप्त डार्क एनर्जी जमा कर ली हो। यदि ऐसा है तो उसे शैडो फियर डीमन जनरलों को बुलाने के लिए एक निश्चित मात्रा में डार्क एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो चारों ओर घूमने और दुश्मन पर अटैक करने के लिए शक्तिशाली हो। चलो इसे आजमाते हैं। नेक्स्ट रीजन। आदर्श ने अपने एक शैडो स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण किया। ट्रेनिंग ग्राउंड 10 मीटर ऊंचा था, काफी प्रभावशाली। यह देखते हुए कि यह जगह भूमिगत बनाई गई थी, इसे पूरी तरह से सफेद ईंटों से सील कर दिया गया था। छत एक अंडे की तरह गुंबददार थी। जैसे ही आदर्श ने एडवांस्ड शैडो स्पेल पूरा किया, विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया, जैसे कि रोशनी बंद कर दी गई हो। निक्सट्रिज्म का अधिकार रोशनी बंद करने और सूरज को ढकने जितना आसान नहीं था। यह क्षेत्र में डार्क एनर्जी की उपस्थिति को भी मजबूत करेगा। इसकी बर्फीली और खालीपन मनुष्यों की नकारात्मक भावनाओं, विशेष रूप से डर को बढ़ाएगा। इस बीच अंधेरे में डार्कनेस जीव काफी मजबूत हो जाएंगे। यदि आदर्श के पास शैडो एलिमेंट समन बीस्ट होता तो यह उसके निक्सट्रिज्म के साथ अच्छी तरह से काम करता। निक्सट्रिज्म की स्थापना की गई थी। आदर्श अंधेरे में स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने फ्लाइंग क्रीक्स नोल्फ को देखा और शैडो फियर डीमन जनरलों को बुलाने के लिए कमांडर लेवल के सोल रेमनेंट का बलिदान दिया। जल्द ही अंधेरे में एक शैडो दिखाई दी। उसके चारों ओर एक अंधेरा थोड़ा और मजबूत लग रहा था। यह गैस का एक झोंका था जो स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। जैसे ही आदर्श ने स्पेल का जाप पूरा किया, गैस का गुब्बार धीरे धीरे भेड़िए का रूप ले लिया, जो सिर से शुरू होकर शरीर और अंत में अंगों और उसकी पूंछ तक पहुंच गया। कुछ ही समय में काली गैस एक शैडो फियर डीमन जनरल में बदल गई, जो फ्लाइंग क्रीक्स वुल्फ की तरह ही दिख रहा था। इसने एक रहस्यमय और खतरनाक ऑरा उत्सर्जित किया। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को ऐसा लगा कि उसके पीछे कुछ है। वह पलटा और अपने नुकीले दांतों से काटने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसका अटैक उसके दुश्मन पर होगा। यह डंक जानलेवा और तेज था। यह इतना शक्तिशाली था कि 1 मीटर मोटे स्टील के टुकड़े को आसानी से कुचल सकता था। शैडो फियर डीमन जनरल पर अटैक होने पर वह तुरंत धुंध में बदल गया और अपने आसपास फैल गया। धीरे धीरे धुंध फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ से कुछ ही दूरी पर एक और जगह पर इकट्ठा होगी। आदर्श ने अटैक करने का ऑर्डर दिया। शैडो फियर डीमन जनरल ने फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ को उसी तरह काटा जैसे वह पहले छाया को काट रहा था। फ्लाइंग क्रीक स्नोवुल्फ इतना बुद्धिमान नहीं था। वह अभी भी शैडो फियर डीमन जनरल की तलाश कर रहा था। जब उस पर पीछे से अटैक हुआ, काटने से उसे खून नहीं निकला, लेकिन उसका मांस काला और खराब हो गया, मानो कोशिकाएं मर चुकी हो। मैं समझ गया। मखना शैडो फियर डीमन जनरल को बुलाने के लिए डार्क स्वैम्प का उपयोग कर रहा था, जिसका मतलब है कि मुझे एक सही वातावरण स्थापित करने के लिए किसी प्रकार के शैडो डोमेन की जरूरत होगी। आदर्श को आखिरकार समझ में आ गया कि इस क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए। आदर्श को दोनों क्षमताओं का परीक्षण करने के बाद काफी आत्मविश्वास मिला था। आदर्श ज्यादातर समय शैडो एलिमेंट को भागने के औजार के तौर पर यूज कर रहा था, क्योंकि शैडो एलिमेंट उसकी हिंसक लड़ाई शैली के अनुकूल नहीं था। हालांकि 2 नई क्षमताओं के साथ शैडो एलिमेंट लड़ाई में बेहद शक्तिशाली हो चुका था। अचूक डार्कनेस करप्शन, विश्वासघाती शैडो जो लक्ष्य को अलर्ट किए बिना उठ सकती थी, और शैडो फाइन डीमन जनरल जो लक्ष्यों के डुप्लीकेट की तरह थे। एक बार जब आदर्श ने अपने शैडो एलिमेंट में सुधार किया तो वह सिर्फ इन क्षमताओं से बेहद से एक्सपर्टों को हरा सकता था। दुर्भाग्य से आदर्श सिर्फ एक शैडो फियर डीमन जनरल को ही बुला सकता था। वह मखना की तरह दुश्मनों को घेरने के लिए उनमें से बहुतों को बुलाने में असमर्थ था। मुझे अपने फायर एलिमेंट में सुधार करना होगा, अन्यथा लीटर फ्लेमबेले मुझ पर कब्जा नहीं कर पाएंगी। मुझे शैडो डीमन जनरलों को बुलाने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने शैडो एलिमेंट में भी सुधार करने की जरूरत है। मैं अन्य एलिमेंटों पर भी पीछे नहीं रह सकता। स्पेस एलिमेंट, लाइटनिंग एलिमेंट, सबनिंग एलिमेंट। मुझे अभी भी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट को जगाने का तरीका नहीं मिला है। अगर मेरे पास एक और कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होगा तो मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। यह सबसे अच्छा है अगर मैं एक शैडो कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट प्राप्त कर सकूं और निक्सट्रिज्म की अधिकतम क्षमता का उपयोग कर सकूं। आदर्श ने विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठकर अपनी कल्टीवेशन पर विचार किया। अब वह शैतान नगरी के एक्सपर्टों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो चुका था। आदर्श ग्वांग में ज्यादा समय तक नहीं रुका।
वह चैंगिंग में डार्कनेस सीड बोने के लिए माउंट वी मैजिक एसोसिएशन में वापस चला गया ताकि वह जो भी योजना बना रही थी उससे बच ना सके। मखना की शक्ति प्राप्त करने के बाद आदर्श को शैतान नगरी के खिलाफ बेहद अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। महेंद्र ने आखिरकार अपने काम पूरे कर लिए। वह यह देखने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड किया कि आदर्श नए डार्क मटेरियल के साथ कैसे काम कर रहा है। हालांकि गार्ड ने उसे बताया कि आदर्श पहले ही गुआंग छोड़ चुका है। उस कमीने ने मुझे रात के खाने पर इनवाइट करने का वादा किया था, लेकिन वह मुझे बताए बिना ही चला गया, महेंद्र ने कहा। महेंद्र ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था। उनके विचार अलग अलग एलिमेंटों के संयोजन की संभावना पर थे। मखना के शैडो और केओस एलिमेंट को एक में क्यों मिलाया गया? क्या यह संकेत था कि अन्य एलिमेंट भी एक में विलय हो सकते हैं? एलिमेंटों के विलय होने पर क्या होगा? क्या वे अधिक मजबूत हो जाएंगे या अधिक अप्रत्याशित हो जाएंगे? अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।